बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ उस्मा शाह, शाह ग्रामर में लेसन नंबर 3 के साथ। आज हम बेसिक इंग्लिश ग्रामर में ब्रीफली इंट्रो ऑफ वर्ब पढ़ेंगे। सेंटेंस बनाने के लिए हमने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पढ़ लिए और आज हमने पढ़ना है वर्ब। और इसमें मैं बताती चलूँ कि वर्ब का हम ब्रीफली इंट्रो देखेंगे, जबकि हम डिटेल से पढ़ेंगे जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में आएंगे, तो हम डिटेल से वर्ब को पढ़ेंगे। वर्ब क्या होता है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले ज़रा देख लें कि एक जुमला बनाने के लिए कितना अहम है। देखिए, जिस तरह जिस्म के लिए रूह की अहमियत होती है कि बग़ैर रूह के जिस्म कुछ नहीं, कोई मायने नहीं, बॉडी इज़ नथिंग विदाउट सोल, बिल्कुल इसी तरह वर्ब के बगैर सेंटेंस की कोई मायने नहीं, सेंटेंस बन ही नहीं सकता। यानी वर्ब सेंटेंस के लिए रूह की हैसियत रखता है। और आइए देखते हैं हम इसकी डेफिनेशन, ताकि हमें पता चले कि वर्ब होता क्या है। A verb is a word or combination of words that indicates action or a state of being or condition। यानी वर्ब क्या है? अल्फाज और अल्फाज का मजमुआ जो ये इंडिकेट करते हैं, शो करते हैं, जाहिर करते हैं कि इस जुमले में क्या एक्शन परफॉर्म हो रहा है। यानी नाउन और सब्जेक्ट हमारा क्या एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, या वो किस कंडीशन में है, किस हालत में है। ठीक है ना, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसको हम यानी इसके दो हमारी पोर्शंस हो गए, एक्शन एंड स्टेट ऑफ बीइंग। एक्शन तो सिंपल है कि हम क्या एक्ट कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं। स्टेट ऑफ बीइंग होना, यानी किस कंडीशन में होना, कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो किस कंडीशन में है, किस हालत में है। अब हम देख लेते हैं एक्शन वर्ब्स की तरफ। एक्शन वर्ब हमारा, यानी एक्शन वर्ब नाम से ही जाहिर है कि कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है, कोई काम हो रहा है। ठीक है ना। अब देखिए, ईट का मतलब खाना। शी इज़ ईटिंग एन आइसक्रीम, वो एक आइसक्रीम खा रही है, कोई काम कर रही है। ठीक है ना, तो इसमें कोई काम हो रहा है, तो ये हमारा ईट क्या हुआ? हमारा ईट एक वर्ब हो गया। इसी तरह से प्ले भी हमारा वर्ब है। दे आर प्लेइंग, किड्स आर प्लेइंग, बच्चे जो हैं वो खेल रहे हैं, तो खेलना भी जनाब हमारा वर्ब हुआ, एक काम हुआ। इसी तरह रीड भी पढ़ना भी एक काम हुआ। ईटिंग, प्लेइंग, रीडिंग, दे ऑल आर वर्ब। आगे बढ़ते हैं। लाफ का मतलब हंसना भी हमारा एक काम है, हंसना भी एक काम होता है। इसी तरह से जनाब स्पीक, बोलना भी एक काम है हमारा, बोलने में भी हमारी एनर्जी लगती है। वीप में भी हमारी एनर्जी, वीप का मतलब रोने में भी एनर्जी लगती है। हम जब रोते हैं तो हम कोई ना कोई काम ही, ये भी एक काम ही होता है। तो इसी तरह से हमारा सोना, जागना, हंसना, बोलना, खाना पीना, आना जाना, दे ऑल आर एक्शन वर्ब्स। गो, ईट, कम, स्लीप, तो दे ऑल आर एक्शन वर्ब्स। हम सब में कोई ना कोई काम कर रहे हैं। जब हम काम कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम कोई एक्शन परफॉर्म करें। जब एक्शन परफॉर्म करें तो दे ऑल आर एक्शन वर्ब्स। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा। स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब्स। अब देखिए, हमारी इसकी सेकंड पोर्शन क्या आता है? स्टेट ऑफ बीइंग, यानी होना, कि हमारा सब्जेक्ट या नाउन किस कंडीशन में है, किस स्टेट में है। तो ये हमें बताते हैं फीलिंग्स के बारे में, प्रोफेशंस के बारे में, पोजीशन के बारे में। पोजीशन, कंडीशन, इलनेस, यानी हमारी के फीलिंग्स क्या है? आई एम सैड, मैं उदास हूँ, मैं खुश हूँ। प्रोफेशन मतलब कि ही वॉज मैनेजर, ही इज़ डायरेक्टर, दे वर टीचर्स। तो पोजीशन क्या हो गई, प्रोफेशन क्या हो गया? इलनेस, ही इज़ इल, ही हैज़ फीवर। ये सारी हमारी क्या हो गई? हमारी कंडीशंस हो गई, स्टेट हो गई, कि हमारा जो नाउन ये सब किस कंडीशन में है, किस स्टेट में है। तो व्यूअर्स, अब हम स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब्स की टाइप्स की तरफ आते हैं। इनकी दो टाइप्स हैं, बी और हैव। अच्छा, बी का मतलब है होना और हैव का मतलब है रखना। अब ये अपने मीनिंग से ही जाहिर है कि ये कहाँ यूज़ होंगे। तो जनाब बी जो है वो यूज़ होगा जब हम किसी की पोजीशन बताएंगे या प्रोफेशन, फीलिंग्स वगैरह बताएंगे, तो वहाँ पे बी यूज़ होगा। और अगर हैव हमने यूज़ करना है तो हैव के लिए हम अगर किसी का हम पोजीशन बताएंगे या इलनेस वगैरह बताएंगे तो हैव यूज़ होगा। अब बी हमारा शो करता है इज़, एम, आर, वॉज, वर, बीन को। जैसे मैं कहूँ ही इज़ डायरेक्टर, यू आर टीचर, शी इज़ सैड, तुम खुश हो, मैं उदास हूँ, वो डायरेक्टर था, वो टीचर है। इसी तरह से अगर हम हैव की तरफ आएँ तो हैव बताते हैं हमारा पोजीशन और इलनेस को, कि किसी को क्या बीमारी है या उसके पास क्या है। शी हैज़ मनी, आई हैव फीवर, यू हैव प्रॉपर्टी। तो ये हमारी पोजीशन को और हमारी इलनेस को शो करता है। ठीक है व्यूअर्स, यहाँ तक उम्मीद है आप पर यहाँ तक समझ में आ गया होगा, और इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला पार्ट्स ऑफ स्पीच में। अब यहाँ तक अगर आपकी व्यूअर्स कोई क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप हमें शाह ग्रामर फेसबुक पेज और email ID usma.shah@gmail.com पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं।
उम्मीद है व्यूवर्स आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आई होगी, तो इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, बेल आइकन में क्लिक भी कर दीजिएगा। शुक्रिया।